हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आत्मनिवेदन या समर्पण। आत्मनिवेदन और समर्पण से मानव चेतना को कैसे हम जगा सकते हैं, जिससे हमारे अंतःकरण में अंतर्मन की शुभकामना का संचार होता है। तो आत्म निवेदन और समर्पण से जब हम इसके भावों का वर्णन करते हैं तो प्रेरणा के स्वरूप में दोस्तों किसी विशेष अवसर पर जब लोग मिलते हैं, शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। शुभकामनाओं और बधाई में थोड़ा अंतर होता है। शुभकामनाएं किसी विशेष अवसर के मंगलमय तथा अच्छे ढंग से संपन्न होने के लिए व्यक्त की जाती हैं। इसके स्वरूप का मनन करना चाहिए। और जबकि बधाई कोई उपलब्धि हासिल होने पर दी जाती है। जैसे मैं किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मुझे कोई अच्छा पद मिल गया, या मुझे कोई अच्छी भगवान की कृपा मेरे पर ऐसी बरस गई कि मुझे यानी जो चीज़ मैं कभी अपेक्षा भी नहीं करता वो भी प्राप्त हो जाती है। उसमें वह योग्यता अगर मिल जाती है वो बधाई का पात्र होता है। तो सारे इसी क्रम में नए वर्ष के समय में शुभकामनाएं तथा बधाइयों का दौर चलता रहता है, चलता है। परिवार से लेकर समाज के हर क्षेत्र में लोग मौखिक रूप से या लिखित रूप से शुभकामनाओं तथा बधाई देते हैं। वह परस्पर, आज तो मोबाइल का युग हो गया है दोस्तों, सभी चीज़ अब मुंह भी बंद हो गया है। तो सभी चीज़ जो है आज डिजिटल स्वरूप में आ गई हैं। लेकिन हमें अपनी परंपराओं और वास्तविक जो जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई उसको भूलना नहीं चाहिए। यह परस्पर सद्भाव बढ़ाने के लिए और स्नेह, प्रेम, अपनत्व प्रकट करने का रास्ता है, एक मार्ग है, एक विचार है, एक भाव है। तो शुभकामना व बधाई देते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का प्रयोग अंतर्मन तथा शुद्ध मन से व्यक्त किया जाए। दिखावटीपन और औपचारिकता इसमें कतई न हो, पारदर्शिता के का समावेश हो। क्योंकि देखने में ऐसा ही आता है कि सामने कोई परिचित दिखाई पड़ जाता है तो सिर्फ औपचारिकता के लिए चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर शुभकामनाओं या बधाई के शब्द बोल दिए जाते हैं। ऐसा सामाजिक परिवेश में देखने को आज के परिवेश में आता है। तो इसका एक कारण यह है कि दोस्तों मनुष्य को जीवन में मशीन, टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, अधिक आश्रित हम उस पर हो गए हैं, जिससे हमारा जो भावनाओं का दौर है वह बदल रहा है। और जिसके परिणाम स्वरूप हम अनेक प्रकार के, यानी कहना चाहिए कि एक प्रकार से अपाहिज जैसे हो गए। यानी अपने भावों को अगर हम स्वच्छ रूप में और पूर्ण उदात्त रूप में अगर व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो ऐसी अभिधारणाएं आज के परिवेश में मानव चेतना में जागृत हो गए, अवतरित हो गए। उसका मन भी मानव से ज़्यादा मशीनों में जब हमारा चिंतन चला गया है
तो कोई विशेष अवसर आए, माता पिता तक को मोबाइल के जरिए और शुभकामनाओं की बधाई मैसेज भेजते हैं और उससे अपने कर्तव्य के निर्वहन की परिपूर्णता पूर्ण करते हैं। तो सामाजिक परिवेश में बदलते हुए प्रतिस्पर्धा के युग में सामाजिक जीवन में भी किसी विशेष अवसर पर शुभकामनाओं या बधाई सिर्फ रस्म अदायगी सी रह गई है। तो इसके लिए दोस्तों खुद को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। प्रसन्न मन से निकले हुए शब्दों का जो असर है वही प्रभावशाली जीवन में होता है। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, अगर हम मन वचन और कर्म पूर्ण आसक्ति के साथ भगवान पर आश्रित नहीं होते, हमारी भक्ति का कोई योगदान, कोई भी रहस्य नहीं है। हम उस फल के लिए उन फलों की कामनाओं को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। एक बात यह भी है, ध्यान देने योग्य है कि दोस्तों ज़रूरत है जब यानी बेमन से किसी भी शुभ कामना या बधाई दी जाती है तो मन बोझिल होता है और इस द्वंद्व से शरीर में अनेक प्रकार के विकार पैदा होते हैं और दिखाने के लिए मन को दबाकर प्रसन्नता व्यक्त किए जाने पर संभव है। यानी दिखावे के लिए मन को दबाकर प्रसन्नता व्यक्त किया जाना संभव है। व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त हो जाए क्योंकि बेमन से के भाव से और विचार का भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आत्मनिवेदन या समर्पण यह हमारे जीवन के लिए कितना मर्म लेके आता है, कितना हमारे अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व श्री भगवान के ऊपर अर्पण कर देना। अगर हम भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित होंगे तो हमारे अंतःकरण में जो औपचारिकता होंगी और जो हमारे अंतःकरण में अंतर्मन की शुभकामना होगी उसमें सही भावों का संचार होगा, किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं रहेगी। तो भगवान यानी महाराजा बलि ने और गोपियों आदि ने इस श्रेणी के महाराजा बलि और गोपियाँ जिसके परिणाम स्वरूप इन उपायों से हम अगर काम लें और आत्मनिवेदन के भावों को समझें तो महर्षि पतंजलि ने कठिन अष्टायोग उनके अनुसार जो है अष्टायोग में के 8 साधनों को काम में आने से भगवान प्राप्ति हो सकती है। ये 8 साधन क्या हैं? मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी की हिंसा नहीं करना, न करवानी चाहिए, न करनी चाहिए और न समर्थन करना चाहिए। लोभ, मोह और क्रोध से किसी प्रकार किसी को किंचित भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। वही अहिंसा कहलाती है। अहिंसा परमो धर्म।
तो जैसा कुछ देखा, सुना, समझा, वो वैसा ही पराये हित की दृष्टि रखकर यथार्थ करना सही सत्य का मर्म है। तो राजा हरिश्चंद्र ने दोस्तों जब वह अपने पुत्र के लिए भी कफन मांगते हैं, जब उसको पुत्र जो है सांप के द्वारा काट दिया जाता है, तो वह शमशान में जो है एक प्रहरी के रूप में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वह सत्य की पराकाष्ठा को किसी प्रकार के यानी पूर्ण रूप से पारदर्शी स्वरूप के प्रतीक के रूप में सत्य हरिश्चंद्र के समान यथार्थ सत्य के जो प्रेरणा स्रोत हैं, वह हमारे जीवन में इन 8 उपायों से, जो अष्टांग योग के 8 साधनों को हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति, तब उनकी परीक्षा हुई थी हरिश्चंद्र की, तो वह परीक्षा में खरे उतरे थे। तो मन, वाणी, शरीर से कभी दूसरे की किसी से भी वस्तु पर अधिकार न जमाना, यह अस्तेय है। और यही जो यानी महर्षि पतंजलि ने 8 प्रकार के त्याग को करने के लिए कहा है। भोग वस्तुओं का सर्वथा संग्रह नहीं करना चाहिए, अथवा ममता और बुद्धि से किसी भी भोग वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। अहिंसा वृत्ति का पूर्ण पालन होने से उसके निकट रहने वाले हिंसक पशुओं में भी हिंसा वृत्ति उनके लिए भी नहीं करनी चाहिए। तो सत्य व्रत का पूरा पालन होने पर जो कुछ भी कहा जाए वही सत्य हो जाता है। उसकी वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो अस्तेय व्रत की पूर्ण पालना होने से सारे रत्नों पर उसका अधिकार हो जाता है। तो जो भी हमारे रत्न होते हैं, अगर हमको अस्तेय का अगर हम पालन करते हैं, अस्तेय व्रत अगर हम करते हैं, तो हमको सब जो है रत्नों की प्राप्ति के समान हमारा जीवन बन जाता है। तो ब्रह्मचर्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होने से शारीरिक और मानसिक महान पराक्रम की प्राप्ति हमारे अंतर मन में अपने आप ही स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती है। तो अपरिग्रह के पूर्ण पालन से जन्म जन्मांतर की बातें जानी जा सकती हैं, और नियम भी 5 हैं। शौच, संत, तप, व्रत, यानी शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, और ईश्वर प्राणिधान। तो मिट्टी है, जल आदि से शरीर और शुद्ध व्यापार और आचरणों से आहार व्यवहार की जो शुद्धि, और राग द्वेष से त्याग से भीतर की शुद्धि, यही शौच कहलाती है। तो ब्रह्मचर्य का खुलासा भावों से व्यक्त किया। तो भगवत कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए हमारे जीवन में, मानव जीवन में भगवत कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए, उसी में संतुष्टि होना, यह संतोष है। और धर्म पालन के लिए कष्ट सहना
कष्ट सहन करना या कष्ट चंद्रायणादि व्रत करना अथवा शीतोष्णाश्रुति सहना तप है। तो वेद है, उपनिषद है, गीता है, ऋषि प्रणीत शास्त्रों का अध्ययन, गायत्री आदि मंत्र और भगवत का जप स्वाध्याय कहलाता है। भगवान को, परमात्मा को सर्वत्र अर्पण करना और उन्हीं के परायण हो जाना ईश्वर प्राणिधान है। बाह्य शौच से पूर्ण पालन से अपने शरीर पर घृणा हो जाती है और दूसरे के संसर्ग में वैराग्य हो जाता है। तो आंतरिक शौच से चित्त की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकात्मकता, इंद्रियों पर विजय और आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो संतोष से पूर्ण धारणा से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तप के द्वारा अशुद्धि का नाश होकर अणिमा है, ये यानी अष्टांग सिद्धियां हैं, लघिमा है आदि शरीर की ओर दूर दर्शन, श्रवण आदि इंद्रियों की सिद्धि प्राप्ति होती है। तो स्वाध्याय से अपने जो इष्ट देव हैं के दर्शन होते हैं। अगर हम स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर प्राणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। भगवान राम ने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान देकर के स्वयं समाधि प्राप्त की थी और स्थिर स्वभाव से अधिक काल तक बैठने का नाम आसन है। स्थिर भाव से अगर हम अधिक काल तक बैठने का नाम तो कहीं पर बैठते हैं, वही आसन कहलाता है। सिद्धांत यानी सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन। सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन आदि अनेक आसन होते हैं जिससे हम अपने कर्म योग विद्या को प्रबुद्ध होते हैं, बनते हैं। तो आसन की सिद्धि से शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पीड़ा नहीं होती। तो प्राणायाम और श्वास प्रश्वास की गति को रोकने का नाम यानी प्राणायाम है। तो रेचक है और कुंभक नामक 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। प्राणायाम का अभ्यास गुरु के सीख कर करना चाहिए। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र जी ने उनको 2 प्रकार की विद्याएं बताई थी और उन्हीं विद्याओं के परिणाम स्वरूप वह उनको सब चीज़ की सामर्थ्य उनके अंतःकरण में थी, यानी सब चीज़ को वह सहन कर सकते थे। तो प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण यानी ज्ञान को ढके रखने वाला पर्दे का क्षय हो जाता है, हमेशा के लिए वह समाप्त होता है, अस्तित्वहीन हो जाता है। तो मन की शक्ति धारणा के योग्य हो जाती है और प्रत्याहार हमारे जीवन में अपने अपने विषयों के साथ संबंध रखने पर इंद्रियों के चित्त के अनुसार हो जाना। जैसे हम अपने चित्त के अनुसार इंद्रियों को बनाएं, जो चीज़ करें और जो ना करें, जो हमको करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, अपने मन के अनुसार हम इंद्रियों को जिस प्रकार से मजबूती प्रदान करें, इसका नाम प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार से इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो सकती है।
इसी प्रकार धारणा है दोस्तों, एक देश में चित्त को रोकने का नाम धारणा है। और ध्यान चित्त वृत्ति के ध्येय पदार्थ में तैल धारावत एक तान स्थिर रहने का नाम ध्यान है। गूढ़ रहस्य हैं दोस्तों ये। समाधि, जैसे हम समाधि की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, शिव जी ने समाधि ली, तब उनका तीसरा नेत्र खुला था, जब कामदेव ने उनकी समाधि में अवरोध किया। तो समाधि भगवान रामचंद्र ने भी जल समाधि ली थी। ध्यान की परिपुष्ट होने से जो ध्याता है और ध्यान और ध्येय की जो त्रिपुटी मिलकर, ध्यान और ध्येय की जो त्रिपुटी मिलती है, उससे एकता हो जाती है, यानी सभी का सामंजस्य हो जाता है, तब उसे समाधि कहते हैं। यानी ध्यान की परिपुष्टि होने से ध्याता, जो ध्यान धरा हुआ है उसको ध्याता कहते हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय, हमारा उद्देश्य, क्यों हमने समाधि ली है, उसका ध्येय क्या है, और ध्यान हमारा किस प्रकार का है, और ध्याता कौन है, जो समाधि ले रहा हो। तो ये जब त्रिकुटी मिलती है तो यह एक में समाहित हो जाती है, तब उसे समाधि कहते हैं। जब हमारे पूरा चिंतन जो है, यानी हमारी ध्यान की परिपुष्ट होने से ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी मिलकर एक हो जाती है, तब उसे समाधि कहते हैं। तो साधारण रूप में समाधि बोलने में लगता है, आज परिवेश में समाधि कोई ऋषि मुनि जो विलक्षण प्रतिभा के मानक होते हैं, वह समाधि लेते हैं। तो समाधि सबीज और निर्बीज भेद से दो प्रकार की होती है। सबीज में त्रिपुटी न रहने पर भी सूक्ष्म संस्कार रहते हैं, और जो निर्बीज में सूक्ष्म संस्कारों का भी अत्यंत यानी निरोध होता है। तो 7 उपाय हमारे इस प्रकार हैं। 8 उपायों का आचरण न होने से, जो मैंने 8 उपाय बताए, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याचार, प्रत्याहार है। तो इनके अगर 8 उपायों का आचरण न हो तो 7 उपायों के अनुसार निष्काम आचरण करने से भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो मानव चेतना को जगाने के लिए हैं। मानव चेतना जो है, तो इस आहार संसार में 7 वस्तु हैं सार। इस असार संसार में 7 वस्तु हैं सार: संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दैन्य, उपकार। इस असार संसार में 7 वस्तु हैं सार: संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दैन्य और उपकार। तो संग से यहाँ सत्संग से तात्पर्य, यानी भगवत प्रेमी जो महात्मा पुरुष और सदशास्त्रों के संग से मनुष्य को जो लाभ होता है, जो वह अपने जीवन को चरितार्थ बनाता है, अपने जीवन को सही मार्ग पर अवस्थित करता है, वह अवर्णीय है। तो दोस्तों, भगवान की महत्ता संसार से भी जानी जाती है, और सत्संग से ही जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर होता है। बिना सत्संग से हम, जब तक हमने कभी भी एक बार भी अगर सत्संग का सानिध्य लिया है, तो हमारा अज्ञान कभी भी दूर नहीं हो सकता है। हम कितना पढ़ लिख लें, अपार विद्याएं प्राप्त करें, हजारों
चीज़ों में डिग्री प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, सानिध्य लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे, और सत्संग को प्राप्त करने के लिए, काकभूषण जी के सत्संग को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव भी हंस के रूप में अवतीत होकर के उनके सत्संग को सुना, तभी उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो गोसाई तुलसीदास जी ने इस संबंध में कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग, तात स्वर्ग अपर सुख धरिय तुलाहि कहूँ, तुलन ताई सकल मिली लय भव सत, लय सुख लव सतसंग। इसी प्रकार श्री भगवद गीता में शौनकादि ऋषि भी ने भी अपने भाव प्रकट किए हैं, जिस प्रकार तुलसीदास जी ने किए हैं कि तुलायाम लवे नामि न स्वर्ग न आपुन वर्णम, भगवत संगीस्य मर्त्यानां किम उताशिपः। तो ये जो है शौनकादि ऋषि ने कहा है कि तुलायाम लवे नापि न स्वर्ग न आपुन भवम, भगवत वत्स संगिष्य मर्त्यानां किम उताशिव। यानी हम इन एक क्षण के भगवान प्रेमियों के संग की तुलना में मनुष्य के लिए स्वर्ग या मोक्ष की भी तुच्छ समझते हैं, और तब अन्य सांसारिक जो वस्तुओं की तो बात ही क्या है। तो भगवान स्वयं ही अपने वचन कहते हैं कि न रोधयति माँ भोग माँ योगो न सांख्यं धर्म एव च, न स्वाध्याय स्ततो त्यागो निष्ठापूर्तन दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छंदासि तीर्थानि नियमा क्षमा, यथान अद्वते सत्संगं सर्वसंगा पहोहि मां। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हे भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव से भगवान राम कहते हैं कि सारी सांसारिक, तुलसीदास ने वर्णन किया है, सारी सांसारिक आसक्तियों को नाश करने वाले सत्संग के द्वारा जिस प्रकार मैं पूरी तरह वश में होता हूँ, उसी प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग, योगादि वैदिक कर्म और कुएं यानी बावड़ी जिसको कहते हैं बनाने, और बाग लगाने, दान दक्षिणा देने, व्रत यज्ञ और वेद अध्ययन, तीर्थ यात्रा, नियम यम आदि किसी भी साधन से नहीं होता है। सारी सांसारिक आसक्तियों को नाश करने वाले जो सत्संग के द्वारा जिस प्रकार मैं पूरी तरह वश में होता हूँ, उस प्रकार जो है योग करो, सांख्य करो, धर्म करो, स्वाध्याय करो, तप करो, त्याग करो, योग आदि करो, वैदिक धर्म करो, कुएं यानी बावड़ी जिसको कहते हैं बनाने और बाग लगाने, दान दक्षिणा देने, व्रत यज्ञ, वेद का अध्ययन करना, तीर्थ यात्रा, नियम यम आदि किसी भी साधन से नहीं होता है जब तक हम सत्संग नहीं करते। परंतु सत्संग के लिए साधु कैसे होने चाहिए ये भी ध्यान रखना है। इस बात पर विचार करना आवश्यक है। कलयुग के जैसे साधु हुए तो बेड़ा गर्क हो गया, कोई भी वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा में आएगा। मात्र धन लोलुपता अगर अंतःकरण में होगी, पूर्ण पारदर्शिता नहीं होगी
केवल धन अर्जित करना अगर सत्संग का उद्देश्य होगा तो वह सब निरर्थक हो जाएगा। तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ पुरुषों के यानी भगवद गीता में 12वें अध्याय में भक्तों के, 14वें अध्याय में गुणातीत और पुरुषों के जो लक्षण बतलाए गए हैं, जैसे लक्षण न्यूनाधिक रूप से जिन पुरुषों में घटते हों वही वास्तविक संत पुरुष है। श्रीमद् भागवत में संतों के लक्षण बतलाते हुए श्री कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता से वह कहते हैं कि भूत प्राणियों के निस्वार्थ प्रेमी हैं, शांत हैं, जिनके कोई भी शत्रु नहीं है। शीघ्रता ही जिनका भूषण है, यानी शीलता ही जिनका भूषण है, आभूषण है। और जो मुझ भगवान में यानी परमात्मा में अनंत और दृढ़ भाव से भक्ति करते हैं, जिनने भगवान के लिए समस्त कर्मों और जो स्वजन हैं बांधवों के ममत्व को भी त्याग दिया, जो मेरे ही आश्रित हैं, मेरी कथा को मधुर समझने वाले, नित्य मेरी ही कथा कहते और सुनते हैं, ऐसे मुझ में लगे हुए जो चित्त वाले साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, हर तापों से पीड़ित नहीं होते। दैहिक भौतिक तापों से वह कभी भी पीड़ित नहीं होते हैं। और ऐसे वे साधु समस्त आसक्तियों से रहित होते हैं और वे ही आसक्ति के दोषों का नाश कर सकते हैं। और अतएव ही साध्वी उन्हीं का संग करना चाहिए। इसीलिए 1000 काम छोड़कर भी सदा प्रेम से और सदा से सत्संग करना चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक भावों का यही रहस्य है दोस्तों। आत्मनिवेदन या समर्पण अहंकार रहित होकर करना और सर्वस्व श्री भगवान में अर्पण कर देना, यही जीवन में गोपियों ने और अनेक प्रकार के राजा महाराजा ने इस प्रकार के परिचय दिए हैं, जो हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति के रहस्य की वास्तविकता को जान सकते हैं। तो आत्मनिवेदन व समर्पण की भावना जब हमारे अंतःकरण में आ जाती है तो हम अपने जीवन को सुखमय बनाने में कामयाब होते हैं और हमारे अंतर्मन में शुभ कामनाओं का परिवेश होता है। तो शुभ कामनाएं हमारी औपचारिक न रह के वास्तविक होती है, तार्किक होती है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अगर मानव कल्पना करे तो हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करना चाहिए। आत्मनिवेदन और समर्पण से हम कैसे जीवन को प्रासंगिक कर सकते हैं, कैसे हम जीवन को उदात्त कर सकते हैं और मानव चेतना को जगाने में अपने संस्कारों को कैसे परिमार्जित कर सकते हैं। तो ऋषि पतंजलि ने, अगर हम उनके द्वारा ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पराकाष्ठा को समझते हैं और हमारे जो नैतिक संस्कार हैं
उन पर अपना आचरण और अपनी वृत्तियों को उसके अनुसार करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो जो भी आने वाली पीढ़ी है उनको अपने संस्कारों से, अपने प्राचीन ग्रंथों, धर्मों और आसक्तियों का निर्वहन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्वरूप के सही स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका अभिनंदन।